हेलो गाइस, आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम जो आपके लिए इतिहास के अंतर्गत और हमारा जो चौहान वंश है, उस चौहान वंश के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। आज चौहान वंश के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। कुछ विद्यार्थियों की कमेंट आ रही थी कि सर इतिहास के अंतर्गत भी कुछ हमारा कुछ इतिहास है वो कमज़ोर है। तो आज हम जो चौहान वंश है उस चौहान वंश सबसे पहले जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज हम चौहान वंश से कर रहे हैं। चौहान वंश के अंतर्गत जानेंगे कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, चौहान वंश को कितनी शाखाओं में बांटा गया और इनके अंतर्गत कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से चौहान के अंतर्गत राजा हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चौहान वंश का संस्थापक। चौहान वंश का जो संस्थापक है किसको माना जाता है, तो वासुदेव चौहान। जो वासुदेव चौहान हैं, उन वासुदेव चौहानों को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी वासुदेव को चौहान वंश का वासुदेव को चौहान वंश का आदिपुरुष, प्राचीन पुरुष, मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखें, वासुदेव को चौहान वंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन पुरुष के भी नाम से जाना जाता है और मूल पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, आपको जो गाइडों में नहीं मिलेगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरा जो चैनल है सुखबीर सर भरतपुर, माय यूट्यूब चैनल, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि हम देखें, चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना शाकंभरी के आसपास की गई थी। यदि हम देखें कि चौहान वंश की जो स्थापना थी वह स्थापना शाकंभरी के आसपास थी। ये शाकंभरी कहाँ पर पड़ता है? ये शाकंभरी पड़ता है हमारा जयपुर के पास, और इस शाकंभरी को हम कहते थे सांबर। शाकंभरी जयपुर के पास स्थित है। शाकंभरी जो है, ये शाकंभरी हमारा जयपुर में ही स्थित है। यहीं पर हमारा हो जाता है शाकंभरी के चौहान। अब आपसे एक माता का नाम पूछाता है, शाकंभरी चौहानों की कुल देवी कौन सी माता थी? तो शाकंभरी चौहानों की कुल माता, तो शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता को जाना जाता है। कितना गजब शानदार क्वेश्चन है कि शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता को जाना जाता है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान वंश को आदि पुरुष, प्राचीन पुरुष और मूल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चौहान वंश की स्थापना हमारे शाकंभरी के आसपास की गई थी,
जो कि शाकंभरी हमारा जयपुर के पास में ही स्थित है, या मैं कह दूं शाकंभरी को ही शाकंभरी को ही शाकंभरी को शाकंभरी को सांभर के नाम से जाना जाता है। यदि मैंने कह दिया कि शाकंभरी को किसके नाम से जाना जाता है, कि शाकंभरी को सांभर के नाम से भी जाना जाता है। ये तो था हमारा थोड़ा सा सामान्य परिचय चौहान वंश का। यदि मैं यहीं पर कह दूं एक नेक्स्ट कि शाकंभरी की जो राजधानी हुआ करती थी, वह राजधानी कौन सा हुआ करती थी? शाकंभरी की राजधानी अछत्रपुर थी। वासुदेव आपसे सीधा ही प्रश्न कर लेगा कि चौहान वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चौहान वंश की प्रथम राजधानी, कितना गजब शानदार दर्याई घोड़ा प्रश्न, कि चौहान वंश की प्रथम जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी? तो चौहान वंश की जो चौहान वंश था, उस चौहान वंश की शाकंभरी की जो प्रथम राजधानी थी, या चौहान वंश की जो प्रथम राजधानी थी, वो राजधानी थी अछत्रपुर। वही अछत्रपुर पड़ता था नागौर में। ये अछत्रपुर कहाँ पर पड़ता था? नागौर में। यदि हम देखें यहीं पर कुछ चौहान वंश को दो शाखाओं में विभाजित कर दिया गया, या चौहान वंश के जो राजा थे, शासक थे, वो दो भागों में विभाजित हो गए। इसके बारे में हम जस्ट देखते हैं। चौहान वंश की शाखा, चौहान वंश की शाखा, एक शाखा होती है नाडौल के चौहान, और दूसरे चौहान आते हैं अजमेर के चौहान। यदि हम बात करें कि नाडौल के जो चौहान थे, इन नाडौल के चौहान में से एक शाखा आती है, और शाखा का नाम आता है जालौर के चौहान। हमारे नाडौल के चौहानों से एक शाखा का जन्म हुआ, उस शाखा का नाम आता है जालौर के चौहान। यदि मैं बात करूं नाडौल के चौहान के का जो नाडौल के चौहानों का संस्थापक आता है लक्ष्मण सिंह। अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक आता है, उसका नाम है अजय राज चौहान। यहीं पे मैं बात करूं, यहीं से एक शाखा का उदय होता है। जो शाखा आती है, उस शाखा का नाम आता है रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम आता है गोविंद राज चौहान। अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है, वो संस्थापक माना जाता है अजय राज चौहान। और नाडौल के चौहानों का जो संस्थापक था लक्ष्मण सिंह। और इस नाडौल के चौहानों से जिस शाखा का उदय होता है, वो होता है जालौर के चौहान। यहाँ पर शानदार प्रश्न ये बनता है, चौहान वंश की प्रथम शाखा कौन सी थी? तो हमारे नाडौल के चौहानों की प्रथम शाखा मानी जाती है। बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन। हम सबसे पहले जो विस्तृत अध्ययन करेंगे, वो करेंगे अजमेर के चौहानों की, कि अजमेर के चौहान थे। हमें अधिकतर जो प्रश्न हमें देखने के लिए मिलते हैं,
प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत वो सभी प्रश्न हमें जो अजमेर के चौहान थे, यहाँ से हमारे अधिकांश प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। अब सबसे पहले हम देखें यहाँ से अजमेर के चौहानों के अंतर्गत, तो अजमेर के चौहानों के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले आता है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान देखें हम अजयराज चौहान, अजय राज चौहान, अजयराज चौहान ने अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की। देखें हम अजयराज जो चौहान था, उस अजयराज चौहान ने अजमेर की जो स्थापना की थी, यह स्थापना 1113 ईस्वी में की। नेक्स्ट हम देखें अजयराज चौहान ने अजमेर नगर को बसाया था। अजमेर नगर को किसने बसाया? अजयराज चौहान ने। अजयराज ने चांदी के सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा व अजय देव के चित्र अंकित करवाए। आपसे सीधा ही प्रश्न कर लेता है कि चौहान वंशों के अंतर्गत या सोमलेखा जो रानी थी, वो अजयराज की रानी थी। अजयराज की रानी सोमलेखा के चांदी के सिक्कों पर हमें चित्र बना हुआ प्राप्त होता है। चित्र हमने जो हमारे सिक्के थे, चांदी के सिक्कों पर सोमलेखा रानी के चित्र हमें यहाँ पर अंकित मिलते हैं। यदि हम और देखें, अजय राज ने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लाडलों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।